प्रोग्राम हालाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। बड़ी अहम बातें आज आपसे कर आइन कानून की बातें करेंगे और उसमें नवाज शरीफ को आइनी तौर पे एक पासवर्ड जारी किया गया, सफारती पासवर्ड, डिप्लोमेट। जी हाँ। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो कल पाकिस्तान में वीडियो चलाई गई उसकी अरशद शरीफ की, वो किसके कहने पे चलाई गई। तीसरा, अपने बाजवा साहब जिन्हें शर्म बिल्कुल नहीं है और जिनकी बेशर्मी की ये हद है कि लोग मार रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, और वो बंदा कहते हैं कि अब चला जाएगा क्योंकि उसके भी दिन बड़ी मुश्किल गुजर रहे हैं और शायद उसके बच्चों ने उसे कहा कि अब्बू बहुत होगी, बड़ी जलालत होगी, हम जहाँ जाते हैं जिल्लत और रसवाई हमारा भी पीछा कर रही है, तो इस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ आके सारा दिन हमारे चीफ जस्टिस साहब भी आइन कानून हमें सिखाते हैं। और ये मैं पूछना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब, ये किस आइन के तहत नवाज शरीफ को पासवर्ड दिया गया? कौन सा आइन है, कौन सा कानून है जिसके आप आके भाषण लोगों को देते? कोई खुदा का खौफ करे। आके हमें आप समझते कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, जिस तरह मैं मर्जी कहता रहा हूँ। जो यूरोप में दूसरे मुमालिक में लोग रहते, वो तो आप यकीन करें, आपकी तो इज्जत तो दूर की बात, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। यहाँ अगर आप यूरोप में हो तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई मिनी कैब चलाने के लिए भी ना रखे, जो आपकी हरकतें हैं। कोई आपको ये उबर वाले भी ना यहाँ पे रखें, क्लर्क तो दूर की बात है। तो जनाब, ये लोग जो वहाँ पे हमारे ऊपर अदालतों में बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारे मुल्क का, ये लोग कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल साफ आपको बता दिया। आके जब ये इस तरह की बातें करे तो इनकी बातें ना सुना करें। वहाँ पे आज जी फलां जगह पे चीफ जस्टिस ने ये तकरीर करते हुए कहा, यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा, हम आइनी इदारों का बहुत ख्याल रखते हैं, और यही आइनी इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों का जीना हराम किया हुआ। तो अगर किसी के पास किसी हमारे जो आइनी इदारा है उसके पास जवाब हो तो कॉमर्स में लिखे कि किस कानून के तहत मिला है। अरशद शरीफ की जो वीडियो कल दिखाई गई, और ये एक चैनल ने पहले दिखाई, और उसमें बताया ये गया कि जो उसके साथ सलूक हुआ, आप समझते हैं कि ये वीडियो क्यों दिखाई गई, किसके कहने पे दिखाई गई? ये उन्हीं लोगों के कहने पे दिखाई गई जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, जिन्होंने तशद्दुद करवाया। ये वही लोग इसके पीछे हैं, और वही लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को कहा, जनाब आप ये वीडियो दिखाएं, और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आजकल आपके इल्म में है कि जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उसके बाद बेशुमार लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें हमारे ऐसे आइनी इदारों के लोग भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, जो कई तो आपने आइनी इदारों के ऐसे भी लोग देखे जो पहली दफ़ा नजर आया आपको। असल में मकसद ये था कि बताना ये चाह रहे थे कि हम बिल्कुल साफ हैं, मगर यही लोग कातिल हैं। मैं आपको बता दूं, यही अरशद शरीफ के कातिल है। इन्होंने तशद्दुद करवाया, इन्होंने सब कुछ करवाया अरशद शरीफ पर। अब ये बात निकल आई है, वो कौन आके इसकी इंक्वायरी करेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ना वहाँ पे कोई कानून है, ना कोई आइन है, और ना कोई पूछने वाला है। अभी आप देख रहे कि सुप्रीम कोर्ट कह तो रहा है कि जनाब हम पता करते हैं, ये करते वो करते, मगर बाद में निकलना कुछ भी नहीं। खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो इसलिए मैंने आपको कहा कि उल्ट होना है। इन्होंने ये पहाड़ बना हुआ है इस वक्त, मगर इन्होंने चूहे की तरह काम करना है, और भाग दौड़ ज्यादा दिखानी है, काम शाम आपको नजर नहीं आना। मैं आपको चैलेंज करता हूं आज सबको कि अगर अरशद शरीफ की ये सही रिपोर्ट ले आए कहीं से, तो मैं मान जाऊंगा आपको। कभी भी नहीं आएगी, हुकूमत बदल जाएगी, नई हुकूमत आ जाएगी। हो सकता है इमरान खान की हुकूमत भी आ जाए, वो भी उसके बस में भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये जिन लोगों ने ये काम करवाया उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए अभी सामने नहीं आ रहे कि कल को पेंशन पे चले जाएंगे तो फिर बता देंगे कि जनाब उनकी गलती थी, वो मुल्क छोड़ जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क जाके अपनी दुनिया बसा लेंगे,
और जिस तरह बाजवा साहब के मुतल्लिक आजकल अफवाहें चल रही हैं कि वो जा रहे हैं, कोई कह रहा नहीं जा रहे, लेकिन आज जो मुझे नई न्यूज़ मिली है, मेरे लोगों ने बताया है कि लग रहा है कि कुछ इस तरह के हालात बन गए हैं कि उनके घर वालों ने भी कहा कि बस बहुत हो गया, इतनी जिल्लत और रसवाई हमें दुनिया में मिली हुई है कि कहीं हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया पाकिस्तान में। वो भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां उनके घर में घर के बाहर चलो मजमा लगा रहेगा, मगर फिर अब आदी हो जाएंगे जिस तरह ये लोग आदी हो गए। मैं यूरोप के एक मुल्क में शुरू में आया ना, तो मैंने बड़ी मसला बना। पहले मैं एक अच्छे मुल्क में रहता था, फिर दूसरे में आया तो थोड़े से कवानीन ऐसे होते हैं, कोई सिस्टम ऐसा होता है। तो मैंने किसी से कहा यार ये तो बड़े मसाइल है, कहते 6 माह तक ठीक हो जाएगा। मैंने कहा वो कैसे, कहता फिर आप आदी हो जाओगे। तो वो ही मसला है कि अपना बाजा साहब फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। जो जिल्लत और रसवाई आपने दी है ना कौम को, मेरा ख्याल है कि ये आपकी ये नस्ल तो दूर की बात, इससे अगली नस्ल को भी भुगतनी पड़ेगी। ये अरशद शरीफ का कत्ल, ये इमरान रियाज या दूसरे मुकदमा जो कुछ भी हुआ है, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं बिल्कुल खुलकर आपको कह रहा हूँ। आपने जिस तरह भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट को तब्दील किया और फिर उसके बाद तमाशा देखते रहे, 25 मई को भी आप तमाशा देखते रहे, क्लबों में डांस करते रहे, अपने पिकनिक मनाते रहे, लोग मरते रहे, आप टोन बादशाह मज़े में सुकून से बैठे रहे। तो मेरा ख्याल है कि कौम के सबसे बड़े मुजरिम इस वक्त आप हैं। और आपके जो 4-5 चेले आप 4 कड़छे चमचे लेके फिरते हैं, ये भी है। इन्होंने भी कोई चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 4 साल 5 साल बाद सबने पेंशन पे चले जाना, कितनी देर और निकाल लेंगे, लेकिन लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, इसी तरह आपको याद रखेंगे। और आपको मैं बताऊं, अरशद शरीफ तो एक दफ़ा फौत हो गया, शहीद हो गया, लोग उसे इज्जत से याद रखते। आप लोग रोज़ाना जिंदा होगे, रोज़ाना मरोगे, क्योंकि ये आपके मुकद्दर में लिखा गया है। आपके ज़मीर मर चुके हैं, रोज़ाना आप गालियां खाएंगे। देखिए ये नवाज शरीफ के घर के बाहर गालियां पड़ती हैं, आदी हो चुके हैं। मुशर्रफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी गालियां निकाले। और ये जो कह रहे जनाब, मरियम से पूछा गया कि बहुत अफसोस हुआ, ज़रा ये इन सब की जो अफसोस के बातें कर रहे हैं, इनकी इंक्वायरी करें ना, इनमें से भी कई चीज़ें आपको निकल आनी है। अच्छी तरह इंक्वायरी करें, इनके आसपास जो लोग हैं, बाहर अंदर जो भी इनसे मिलते रहे हैं, ये दे ना किसी यूरोपियन मुल्क को ज़रा इंक्वायरी के लिए, निकाल के बाहर रख देगा कि किसने कत्ल करवाया अरशद शरीफ को। वो अपने लोगों को आप भेज रहे हैं, भेज भी उन चोरों के पास रहे हैं। एक चोर दूसरे चोर के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, जनाब हम इंक्वायरी करेंगे। तो उन्होंने क्या इंक्वायरी खाक करनी है? तो ये जनाब सूरत हाल इस वक्त है। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है उसके ऊपर दोबारा कातिलाना हमला किया जाएगा। और जो आज यहाँ कोई मीटिंग हुई है किसी जगह पे, वहाँ पे ये बताया गया है कि ये बच कैसे गया, इस पे ज़्यादा बहस हुई है, अंदर के ज़राए बता रहे हैं। और इसके बचने पर सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और जो ये लोग बैठे हुए हैं इधर आसपास हमारे ही, वो इस पर अब दूसरी हिकमत अमली जो है वो किसी तरह कहते हैं कि की जाएगी कि ये बचे ना। और ये इमरान खान ने भी कह दिया कि मेरे पर फिर कातिलाना हमला किया जाएगा, चाहे वो अपना उसमें कहते हैं कि कंटेनर जो है वो अच्छे वाला बनवा लिया है, बट जिस पे कोई गोली शोली असर ना करे। मगर मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा कारनामा अगर किया जाएगा तो वो फिर कंटेनर वहाँ पे क्या करेगा। और एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि इमरान खान पे हमला ये ज़रूर करवाएंगे, जो मर्जी कर ले। ये जो शहबाज शरीफ फौरी तौर पे यहाँ पे आया, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला भी इशू था, और ये भी इशू था कि इमरान खान के साथ आप किस तरह आगे चलना है। ये तो बच गया है, ये बताए ना बताए, अरशद शरीफ का भी इन लोगों से आपको पता चलना है कि अरशद शरीफ के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ है। और किसी से आपको ज़रूरत नहीं है, मगर ये लोग सामने नहीं लेके आएंगे। ये बिल्कुल मैं आपको साफ बातें बता रहा हूँ। कोई चोर इधर उधर, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, कीनिया के पुलिस वाले को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अरशद शरीफ को मार के उसको कोई उसकी लॉटरी लग जानी थी। इन्होंने उसको पैसा दिया, इन्होंने जो भी किया, जिस जगह पे भी रहे, सारी गेम यहाँ से चली, हराम का पैसा इस्तेमाल हुआ। और अब
मीडिया शोर तो डाल रही है, लिफाफा सहाफ़ी तो खामोशी से बैठे हुए हैं। वो तो पहले ही लिफाफे के चक्कर में, या उन्होंने तो कोई अच्छे तरीके से ये भी तज़कियत भी नहीं की। तो ये जनाब आने वाले जो चंद चीज़ें हैं मैंने आपको खुलकर बता दी हैं कि पाकिस्तान में कह रहे हैं 10-15 दिन के बाद हालात ठीक होंगे, बल्कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई ऐसी चीज़ वहाँ तब्दील आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ फौरी तौर पर लंदन आए, क्या हुआ, क्या मामला था, और जो अरशद शरीफ की वीडियो दिखाई जा रही है कि उनके ये निशान थे, वो वीडियो तब्दील की गई है, दोबारा उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। क्यों ये वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे भी डाली गई और एक चैनल ने भी दिखाई पाकिस्तान में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसके मुतल्लिक कोई कह रहा है कि ये रहेंगे, कोई कह रहा नया आ रहा है। अंदर की कहानी क्या है जो मुझे आज इतला मिली, होता ये है कि हमारे पाकिस्तान में सियासत हो या कुछ भी हो, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद तब्दील होते रहते हैं, उनके ख्यालात भी, क्योंकि सच तो होता कुछ नहीं। अच्छा, अब जो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं फौरी तौर पे लंदन, क्या मसला था, और वहाँ पे आके उन्होंने जो बयान दिया कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, खाना शाना खाया है, स्पेशल प्लेन पे जनाब ये साहब बहादुर यहाँ पे आए हैं, और ज़रूरी काम आपको जो मैंने बता दिया कि गपशप लगानी थी, खाना शाना खाना था, ये नहीं है। सहाफ़ियों को जो पूछ रहे थे उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अंदर की कहानी जो हमें इतला मिली वो ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें और नून लीग में एक बहुत बड़ा फड्डा हो गया। फड्डा हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से। जरदारी साहब ने कहा है कि मैं जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहूंगा वो बनेगा, और अब नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो मशवरा कर रही है कि इस पर क्या किया जाए। जो वीडियो एक आपने देखी परवेज रशीद की, उसको आप सब ने मेरा बहुत इजी लिया कि चले ये बूढ़ा आदमी था, इसकी वीडियो रिलीज करने का क्या मतलब था। शहबाज शरीफ को बताया गया कि 11 ऐसी वीडियो हमारे पास है जो हम अनकरीब आपकी जो है वो मीडिया पे डालेंगे, और फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं देंगे, मगर ये बेशर्म लोग हैं, इनके मुंह मजबूरन लोगों को देखनी पड़ती है क्योंकि पीछे इनके ताकतवर लोग बैठे हुए हैं। ये ब्लैकमेल किया जा रहा है अब इनको। जब तक कभी ये लोगों को ब्लैकमेल करते थे, और इस पर भी गौर किया जा रहा है कि अब इसका हल क्या निकाला जाए। एक चीज ध्यान में रखे कि आज अगर इमरान खान वहां से निकल आता है, छोड़ देता है सियासत, और इनको कहता है जनाब आप मुल्क चला ले, तो एक दिन भी ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते। वे ये वैसे ही करेंगे जैसे एक दूसरे पर पहले लान तान डालते थे, किसी का पेट फाड़ देंगे, किसी को सड़कों पर घसीटेंगे, किसी को ये करेंगे, दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। एक बंदे की वजह से इनमें इस वक्त इकट्ठे बैठना मजबूरी बनी हुई है। और जब आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन के प्यासे हो वो इकट्ठे बैठ जाए, तो उनको कोई ना कोई बड़ा मफाद होता है, या कोई ना कोई उनको पीछे से रस्सी खींच रहा है। तो ये तो हालात हमारे पाकिस्तान के हैं। अब जो जरदारी है वो उसने जो गेम डाली है उससे इनमें खलबली पैदा हो गई है कि अब किस तरह निकले। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, अगले चंद दिनों में, कल भी हमने बताया था, कोई ना कोई तब्दीली नजर आएगी। क्या तब्दीली नजर आती है वो आप सब देख लेंगे। दूसरा ये कि जो अरशद शरीफ की वीडियो चलाई गई और उसे बताया गया कि नाखन खींचे गए, पसलियाँ तोड़ी गई, तशद्दुद किया गया, ये सब चीज़ें बाकायदा तौर पे इन लोगों को पहले ही मुझे पता थी। जिस दिन आपने देखा कि फौज के 2 तर्जुमान आए थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके चेहरे बता रहे थे कि कोई ना कोई किरदार इन लोगों का इसमें है, ये अपनी सफाई पेश करने के लिए फौरी तौर पर ध्यान दूसरी तरफ लाने के लिए आए। ARY के जो सलमान है उनका नाम लिया जा रहा था, फिर इमरान खान की तरफ ध्यान दिया जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था। अब
ये पता चल चुका है कि ये पुलिस वालों के जरिए कत्ल। अच्छा, इसमें अगर आप इंक्वायरी करवाते हैं, इंक्वायरी में देखें ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप अपने जो तर्जमान आए थे उस दिन 2, उनके भी पता करे, फिर लंदन से भी पता करे, दुबई से पता करे, बिलावल को किसने कहा कि वहाँ पे फ़ोन करे, बिलावल की भी इंक्वायरी करे, बिलावल पर किसने जोर दिया कि आप वो इसको वहाँ से कहें कि चला जाए, फिर वहाँ पे किसने रास्ता बनाया, किसने वो डायरेक्शन दी कि इसको किस तरह घेरे में लिया जाए। ये बिल्कुल कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मगर इन लोगों से नहीं ये होगा, ना इन्होंने करना। राना सनाउल्लाह की मजबूरी थी, आपने देखा, उसने कहा कत्ल हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सब कुछ सामने आ गया तो वहाँ पे ये कोई गायब शायब नहीं कर सके, कोई ऐसी गेम नहीं डाल सके। ये बहुत बड़ी इनकी जो प्लानिंग थी वो आपको पता चल जाएगी। अरशद शरीफ ने कुछ फौज के बारे में भी ऐसी बातें की थी, फिर उसने नून लीग के बारे में बातें की थी। तो ये इमरान खान पर डाल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो कुछ भी होता है ये अपने ऊपर नहीं आने देते। बिल्कुल ये बिल्कुल पवित्र और गंगा नहाए हुए हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कत्ल करवा दो, किसी को पकड़ लो, किसी को मार दो। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जी हम इंग्लैंड की अदालत में जाएंगे, अगर किसी ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो पीटीआई के कोई बंदे हों तो उन्हें चाहिए कि इंग्लैंड में भी एफआईआर दर्ज कराएं ऐसे लोगों के ऊपर जो इंग्लैंड आते हैं और यहाँ पे शक है कि उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल में उनका हाथ है। कीनिया से आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलने वाली, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए आप करवा सकते हैं, यूएनओ के ज़रिए, और अपना उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हमें अपने पाकिस्तान पे इतमाद नहीं है, कीनिया पे इतमाद नहीं है, इसकी इंक्वायरी कराएं। हो सकता है फिर वो चीज़ें सामने आ जाएं और वो जो 2 लड़के हैं वो भी यूएनओ उनसे पूछगिछ करे, जो कीनिया की पुलिस है। आपने देखा है जिस तरह फौरी तौर पर जो हमारे वहाँ पे सफ़ीर है कीनिया की, उसका बयान क्या था, फिर उसी दिन वही बयान वहाँ से चला, फ़ौज के तर्जमान जो हमारे माशाल्लाह है, वही बयान राना सनाउल्लाह ने चलाया, वही बयान इन सब ने मिलजुल के चलाया, और ये अवाम का ध्यान किसी और तरफ लगाने की कोशिश की गई। अब अरशद शरीफ की शहादत को भी उसे तकलीफ थी, रात में खुद नहीं सो सका जब मुझे पता चला कि ये इस तरह की वीडियो जारी की जा रही, इस तरह की रिपोर्ट जारी की जा रही, तो बहुत तकलीफ हुई मुझे। और ये प्लानिंग आपको पता कहाँ से आ रही है, किस चैनल के ऊपर ये चल रहा है सब कुछ। ये वही चैनल है जो हमारे फ़ौज के वफादार हैं और जिन्होंने आज तक पर्दापोशी करके मुल्क को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, सहाफ़ी भी वही वाले ही है। और फिर ये चेंज क्यों करना पड़ा? असल में होता ही है कि जिस तरह इन्होंने इमरान खान पर गोली चलाई और उससे इनके ज़हन में था कि शायद इमरान खान रास्ते से हट जाए, और ये वो हर काम करना चाहते हैं जिससे मुल्क चाहे तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे नासूर हमारे पाकिस्तान में, हम तो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के वफादार हैं, मगर आपको वफादार नज़र नहीं आएगी। उसके अलावा जो लोग आप समझते हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वही कातिल निकलते हैं बाद में, और उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होते। जो कोई उनके खिलाफ बात करता है वो उसको उठा लो। उसको अभी मुझे ये भी पता चला है कि इमरान रियाज की जान को भी कोई ख़तरा है, और उसको भी कुछ इस तरह के हालात का ये सामना करना ना पड़ जाए, अल्लाह रहम करे। क्योंकि ये एक मैसेज दिया गया है, ये जो वीडियो जारी की गई कि उस पर तशद्दुद हुआ, उसके नाखून काटे, उसके ये किया वो किया, ये दूसरे लोगों को मैसेज दिया गया। और इन लोगों के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो फैसले हो रहे हैं वो भी कोई समझ से बाहर है कि क्या ये करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है और किस तरफ जाना, क्योंकि गलत काम पे गलत 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 हर चीज़ गलत करते करते इन्होंने अवाम का जो हशर किया हुआ है, अब अवाम इनके सामने खड़ी होगी। ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर आपको भी इंतज़ार करना पड़े। ये लॉन्ग मार्च में अगर इन्होंने इंतखाबात का ऐलान वगैरह कर दिया ठीक है, वरना एक खूनी जंग होगी पाकिस्तान में। और सबसे पहले ये जो चौकीदार है इनका भी अवाम ज़ाहिर है फिर जो अभी तक एहतराम कर रही है, जो चीज़ें बाहर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता नफरत में। आज एक अरशद शरीफ को शहीद किया, कल को ये तो कईयों को मार देंगे। तो रोज़ाना एक एक मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा निकलना चाहिए
और मैदान में देखना चाहिए कि इन लोगों ने जो जुल्म किए है ये कहाँ तक गए, कहाँ तक इन्होंने जवाब देना। नाज़रीन, मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि आप अगर आज बैठे रहे तो कभी भी आप पाकिस्तान में आज़ादी जो नहीं हासिल कर सकते। टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वक्त पे अगर आप वो काम नहीं करते तो फिर बाद में जितनी मर्जी टकरे मारते रहे वो काम होते भी नहीं। इसलिए खुद सोचिए कि आपकी जो नस्लें आने वाली है क्या वो इसी तरह इनके नस्लों के वो गुलाम रहेंगी, और इसी तरह जागीरदार, उलमा और ये जो जर्नैल और ये जज हमारे लिए ज़ाब इलाही बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम आज मुबारक के साथ चलेंगे पाकिस्तान और वहाँ से पूछेंगे क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या चल रहा है यहाँ पे? दोबारा धरने की तैयारी हो गई है, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में कुछ तब्दीली नजर आ रही है? देखिए वो शाह महमूद कुरैशी को चेयरमैन पीटीआई ने इस बात का टास्क दिया है कि आप वजीराबाद से जो है वो अपना लॉन्ग मार्च का आगाज करें और मैं रास्ते में वो सिर्फ जगहों के ऊपर से वीडियो लिंक खिताब करूंगा। तो फैसलाबाद से असद उमर की ड्यूटी लगाई गई है कि फैसलाबाद जब ये पहुंचेगा काफिला लॉन्ग मार्च का तो वहां पर जो है वो असद उमर इसको लीड करेंगे। और पंजाब गवर्नमेंट ने जुलूस के और मार्च के रास्ते में स्नाइपर्स को छत पे खड़ा किया हुआ है, और इसके अलावा बुलेट प्रूफ एक ब्लास्ट जो होता है उसको ट्रक के गिर्द लगा दिया गया है और उसको फुल प्रूफ बनाया गया ताकि मजीद कोई ऐसा वाकया ना हो सके। तो बहरहाल ये अब काफिला जब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो फिर इस बात का फैसला हो सकेगा कि कहाँ तक इमरान खान साहब अपने इस मुतालबा के हक में पूरे उतरते हैं, क्योंकि जो वजीर दाखिला है पाकिस्तान के राना सनाउल्लाह उन्होंने इस बात को क्लियर कट वादे तौर पर बयान कर दिया है कि अगर किसी जगह के ऊपर हमें बाई फोर्स मना किया गया या हमारे साथ कोई तसादम की कोशिश की गई तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। हम किसी को इस्लामाबाद पर शक खून नहीं मांगने देंगे। सर ये बताइए कि आज इमरान खान के दोनों बेटे भी वहां पहुंचे हैं, तो वहां पे हालात तो ठीक नहीं, तो ये काफी बड़ा रिस्क नहीं कि वो भी वहां चले गए? नहीं देखे नहीं, उनको जो पता लगा था तो उन्होंने पहले भी इस बात की वो कोशिश की थी कि जब गोली लगी थी तो उनका कोशिश थी कि हम जाएं वहां पर और अपने वालिद को मिल के आए। तो आज 11:30-12 बजे के करीब जो है वो दोनों लाहौर पहुंचे थे। उसके बाद वो जमान पार्क में वहां मौजूद है। तो ज़्यादा वो इजहार हमदर्दी के लिए अपने बाप से हमदर्दी के लिए लंदन से यहाँ पहुंचे हैं। तो अब देखते हैं वो 2 से 3 दिन यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद उनकी क्या हिकमत अमली होती है। इमरान खान साहब ने तो यही कहा है कि जैसे ही धरना ये जो हमारा लॉन्ग मार्च होगा तो ये जैसे जैसे मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेगा वहां से मैं वीडियो लिंक के जरिए से खिताब करता रहूंगा। फवाद चौधरी और पहले जो है वो इस वक्त उनके साथ ही है फवाद चौधरी इमरान के, बाकी तो जो 2 हैं असद उमर है और शाह महमूद कुरैशी है। आज की रैली जो शुरू होगी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से क़यादत में शुरू होगी और लॉन्ग मार्च जो होगा और जो फैसलाबाद में जब पहुंचेगा तो फिर आगे से असद उमर साहब इसको लेके चलेंगे। अच्छा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ इस तरह की इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उसमें कोई बड़े फैसले किए गए, कोई है इत्तला आपके पास? जी तुम्हारा सवाल कीजिएगा। मैं क्या अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है कि उसमें कोई फैसले हुए हैं, कोई वहां पे आपके पास भी इत्तला है इसके बारे में? कॉन्फ्रेंस की तो इतला थी कि वहां पे कॉन्फ्रेंस जो है हुई है, लेकिन अभी तक हमारे पास उसका कोई बाज़ाब्ता अलामिया नहीं आया कि जो ISPR की तरफ से जारी किया जाए कि उसमें क्या फैसला जात हुए हैं, गवर्नमेंट को क्या किया गया है। गवर्नमेंट इससे पहले जो बातचीत हुई थी ISPR के जरिए से तो वो ये पता लगा था कि उसमें ISPR फौज ने ये जो उनके खिलाफ हदासराई की जा रही है जिस पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया था कि आप जो है इसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले। तो यहाँ तक तो हमारे पास अच्छा, ये बताइए लामिया उसका जारी होता है तो पता लगता है कि क्या बात हुई थी। जो वीडियो कल आपने भी देखी है, जो अरशद शरीफ की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उस पे इमाम में गुस्सा पाया जा रहा है, कोई अवाम को तकलीफ हो रही है इस तरह की वीडियो देखने के बाद? जी जाहिर है जी, वो अब आवाम भी इसी चीज में है कि वाकया तो यही बताया गया था कि पुलिस ने फायरिंग की है, लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अरशद शरीफ के घर वालों को तो नहीं मिली, लेकिन बाहर जो वो ओपन हो गई है
और उसके ऊपर मीडिया में भी बातचीत चल रही है कि जिसमें दिखाया गया है कि उनके हाथों की उंगलियां तोड़ी गई है, उसके नाखून तोड़े गए हैं। और जराये के मुताबिक ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि उनको 15 से 20 मिनट बड़ा ब्रूटल तशद्दुद किया गया है और उसके बाद उनको गोली मारी गई है। और गर्दन में जो गोली मारी गई है वो कहते हैं जी बहुत ही करीब से उसको हिट किया गया। तो ये सारे वहां पर इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि अरशद शरीफ का एक बाज़ाब्ता कत्ल किया गया है, जो कि प्री प्लान था, हादसाती तौर पे ऊपर ये इनको गोली नहीं चलाई गई। तो ये मुहरकात अब सामने खुलकर आ गए हैं। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है जो पाकिस्तान में उनकी नेशनल हॉस्पिटल में उनकी पोस्टमार्टम किया गया था, तो वहां से तो यही साबित होता है कि उनको तशद्दुद करने के बाद उनके हाथ और पाँव की जो उंगलियां थी वो डैमेज थी। तो उसके बाद ये सारा वाकया हुआ कि उनको पहले तशद्दुद किया गया, फिर उनको बड़े करीब से गोली मारी गई है, कत्ल किया गया। तो अब तहकीकात देखते हैं किस पहलू पे जाती है। तो उम्मीद है कि अब गवर्नमेंट को भी इस बात के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी कि ये जो कत्ल किया गया क्यों किया गया और किसके इमाम पे किया गया। आप समझते हैं कोई इसके नताइज निकलेंगे या कोई ऐसे लोग सामने आएंगे जिन्होंने ये सब कुछ करवाया? आपका क्या ख्याल है इसमें? जी बिल्कुल होना चाहिए। इनके ऐसे जो है सहाफी थे वो, तो हम तो बतौर सहाफी इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। कि अगर कोई ऐसी बात थी तो हुकूमत को बिल्कुल न्यूट्रल होकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ सामने रूबरू होकर इसकी फैक्ट्स को सामने लाना चाहिए कि उसको क्यों कत्ल किया गया और किसके इमाम पर कत्ल किया गया और उसके कत्ल की क्या वजूहत थी। इस बात का हुकूमत पाकिस्तान को और पूरे अवाम को पता होना बहुत जरूरी है कि ये क्यों वाकया हुआ है और इसके पीछे कौन से मुहरकात थे, किस कल्प्रिट्स के पीछे लग के ये सारा वाकया हुआ है। तो इससे पहले भी जो है वजीर आज़म पाकिस्तान जो मियां शहबाज शरीफ है, उन्होंने जाने से पहले शर्मल शेख में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट की, उससे जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको खत लिखा था अमृता बंदयाल को। उसमें उन्होंने बताया था कि आप अपने 16 से 17 जजेस की में से किसी भी एक की कमेटी बनाएं और उसके अंदर इन सवालों को रखें कि अरशद शरीफ को किसने थ्रेड किया था और क्या थ्रेड की हकीकत थी और वो कब यहाँ से निकले, उनके पीछे कौन से मुहरकात थे और किन लोगों ने कहा। अब ये नया एक पंडोरा बॉक्स खुल गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कि अब उनको बाज़ाब्ता तौर पर तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया। तो यहाँ से ये बात साबित हो चुकी है कि वहां पर हादसा से कत्ल नहीं हुआ बल्कि एक प्री प्लान तरीके से मर्डर किया गया। सर ये तो ठीक है, मगर आप क्या समझते हैं कि जो अवाम है वो तो समझ रही है कि गवर्नमेंट और वो जो हमारे आईनी इदारे हैं इसमें मुलव्वस हैं, तो ये जो कुछ भी हुआ वो सामने लेके आ सकते हैं। देखिए जो जिन आईनी इदारों के ऊपर सवाली निशान पैदा किया गया है या पैदा हो रहा है, तो उनको अपने साथ को बचाने के लिए इस बात को सामने रखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या मुहरकात थे। तो अगर तो उस मुहरकात को नहीं बताया जाता तो फिर इसका मतलब है उनके ऊपर सवालिया निशान रहेगा कि हमारे मुल्क के अदारे एजेंसियां इसमें मुलव्वस है। उनको हर कीमत पे अपने दिफा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इसकी कमेटी को, रिपोर्ट को, इन मुहरकात को सामने लाना पड़ेगा ताकि उनको उनके ऊपर जो इमेज इस वक्त फौज का जो इमेज है वो लोगों की नजर में अच्छा नहीं है और वो लोग यही समझते हैं कि अरशद शरीफ जो है वो एक सच की आवाज था और फौज ने और एजेंसी ने उसका मरवा दिया। तो फौज को अपना इमेज बहाल करने के लिए इन सारे मामलात में इसकी फैक्ट फाइंडिंग को सामने लाना पड़ेगा, मुहरकात को बताना पड़ेगा कि कौन से लोग थे जिन्होंने ये काम किया है और किसके कहने पे किया, ताकि लोगों के अंदर ये बात सामने आ जाए कि फौज इसमें बराह रास्त या बिला वास्ता या बिल वास्ता मुलव्वस नहीं थी, इसके अंदर कुछ और अंतरासल से जो मुलव्वस है। तो आप इस बात की तफ्तीश डेफिनेटली होनी चाहिए अगर फौज को अपनी साख्त अवाम के अंदर बरकरार रखनी है। तो अरशद शरीफ की फैमिली को आप पाकिस्तान में महफूज समझ रहे हैं? नहीं जी, ये तो पहला सवाल है कि जहां पर उनके बच्चे को कत्ल किया गया, अरशद शरीफ की वालदा ने कहा था कि मेरे बच्चे को कत्ल कर देंगे, वहां पर मैं कहां पर महफूज हूँ, हमें भी इस चीज का थ्रेट है। अब तो ये उन्होंने इस बात का दिया, पहले भी गवर्नमेंट की नोटिस में दिया था कि हमें यहाँ पर खतरा है, जिसके बाद जो वजीर इत्तलात है पाकिस्तान की, उन्होंने भी कहा था कि हम जो बतौर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो उनको देंगे। तो ये तो अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अरशद शरीफ की फैमिली को, बच्चों को, बीवी को और उनकी वालदा को तहफ़्फ़ुज़ दे, ताकि कल को ऐसा ना हो कि जिन अनासर ने अरशद शरीफ को कत्ल करवा दिया है तो कल को उनकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए, उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए या बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो उनको इसकी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर महफूज कोई भी नहीं है। अच्छा, परवेज रशीद की वीडियो जो निकली है, सुना है कि मैसेज दिया गया है कि जनाब हमारे पास भी वीडियो है, अगर इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ को फौरन लंदन आना पड़ा है, कोई अंदर कोई गड़बड़ चल रही है, आपके पास भी कोई इत्तला है? जी हमने भी यही बात सुनी है जो आप महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि जी वीडियो आई है तो उसके बाद जो उनके एक बड़े
मोतबर लीडर हैं परवेज रशीद साहब, जरिए तलाश भी रहे हैं, पीटीवी के साथ भी टच रहे हैं, तो उनके मतलब इस तरह की वीडियो आना एक बात से बड़े अफसोस की बात है। और आज से पहले भी जैसे आपने सुना होगा कि आजम स्वाति साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरी बीवी अब कोयटा में रहे, तो मेरी बीवी और मेरी जो एक नाजेबा फिल्म थी उन्होंने वो मेरी बेटी को दिखाई है और एजेंसी इसमें मुलव्वस है, जिसको बाद में FIA ने करार दे दी कि ये एक फेक इंफॉर्मेशन थी, फेक फिल्म थी। तो ये बहरहाल एक बड़ी मयूब बात हुई है कि परवेज रशीद की एक फिल्म इस तरह नाजेबा बाहर आई है और उसके बाद पार्टी में ज़ाहिर फर्क पड़ जाता है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में जो लोग होटलों में रहते हैं वो वैसे भी गैर महफूज हैं? इस तरह के कैमरे कराची, लाहौर हमारी इतला के मुताबिक लगाए गए हैं और बाद में जी बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पर कोई भी होटल महफूज नहीं है। यहाँ पर लोग मिनी स्पाई कैम लगा देते हैं, फिर मुख्तलिफ अफराद को, पार्टीज को, जोड़ों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कोई भी जगह इस तरह की नहीं है जो कि आप कह सकते हैं कि महफूज हो। यहाँ पर कोई शख्स भी खुलेआम किसी भी तरीके से नहीं चल फिर सकता, ना उसको किसी किस्म की आज़ादी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी कॉल रिकॉर्ड होती है, उनकी वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो आम आदमी तो उससे बहुत नीचे है। तो यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी महफूज नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि कोई आपका सफर महफूज है, कोई आपका अदारा महफूज है, कोई आपका होटल महफूज है। तो ये सारे मामला बड़े तशवीशनाक तौर पर जो है वो खराब है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेंगे। जनरल हमीद गुल उसके वो अल्फाज आपको सुनाएंगे जो बिल्कुल पाकिस्तान में उसी तरह पूरे हो रहे हैं। इनकलाब के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ब्रेक के बाद सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। जुड़े रहे जी। नानी, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान की फौज के फैसले कहाँ पे होते हैं, कौन लोग ये मुल्क चला रहे हैं और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जनरल हमीद गुल ने इस बारे में कुछ ऐसी बातें अवाम के सामने रखी थी। आज एक लड़की ने ये सब कुछ बताया, आप भी सुने जी। वो तो जनरल हमीद गुल मरहूम जी, उनका एक वाकया बड़ा मशहूर है कि उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से भाग जाएगा। ऐसा हुआ, अमेरिका भाग गया। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि एक वक्त वो आएगा कि जब एक बैरूनी मुदाखलत होगी, तो वाकई में वो मुदाखलत हमने अपनी आंखों से इमरान खान की हुकूमत में होते हुए देखी कि बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान को जो है हुकूमत से बाहर कर दिया गया। फिर सर उन्होंने ये भी कहा था कि एक वक्त वो भी आएगा कि जब कठपुतली हुकूमत आएगी, तो वो वाकई में वो हमने देखा उस कठपुतली हुकूमत को पंजाब में भी आते हुए, और उसके बाद हमने वफाक में भी देखा उसको बैठे हुए, जब तक बैठे हुए हैं। और आखिरी बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि एक वक्त वो भी आएगा कि जब इनकलाब आएगा। तो सर नाज़रीन, आखिरी बात उन्होंने कही थी कि एक वक्त आएगा जब इनकलाब आएगा, और वो वक्त अब मेरा ख्याल है कि आ गया। हमने भी बेशुमार लोगों के साथ राब्ता कायम किया और वहाँ पे जब बातचीत चली तो ये बताया जा रहा है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो उनके साथ उनकी टीम है वो सिर्फ चक्कर दे रही है। कभी वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करती है, वहाँ पे कहा जाता है कि अहम फैसले हुए हैं। कभी वो ऐसे बयानात भी देते हैं अरशद शरीफ के बारे में, जिस तरह उन्होंने कहा हमने कत्ल नहीं करवाया। मगर अवाम जान चुकी है कि ये जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं हमारे ही कातिल हैं, और ये बहुत बड़ा एक सवाल है क्योंकि इनके पास जवाबात नहीं है, इनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है। ये कोई और मुल्क तो फतह नहीं कर सके, सिर्फ बार बार ये पाकिस्तान को फतह करते हैं। और आपने देखा कई दफ़ा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगी। आप गौर करें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पे भी फ़ौज है, मैंने कई दफ़ा बताया, मगर इस तरह जो फ़ौज का किरदार है मशकूक, वो नज़र नहीं आता क्योंकि उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट में रहते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ फ़ौज ये नहीं कि किसी मुल्क में नहीं है, हमारे से शायद बड़ी फ़ौजें भी मौजूद हैं। आपके इल्म में अमेरिका में की बड़ी फ़ौज है और यूरोप में भी बेशुमार ऐसे फ़ौजी जवान हैं, मगर उनको ये इख्तियारात नहीं है कि वो सियासत में दखल अंदाजी करे किसी किस्म की, और ना ही वो इस तरह की पिकनिक मनाते हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तान में फ़ौजी जो सरबराह हैं, जो उनके जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो बड़े बड़े ओहदों पे है, नॉर्मल फ़ौजी की मैं बात नहीं कर रहा। ये
बड़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टी हैं पाकिस्तान में, बाहर भी, दूसरे ममालिक में भी। उनकी ज़िंदगी जो है ऐसी शान से गुजरती है कि इन्हें यहाँ एक आम आदमी की तकलीफ का एहसास नहीं होता, और ऊपर बैठ के ये ऐसे फैसले करते हैं। फिर ये पूरी माफिया है ऊपर, और ये माफिया जो है ये जो सिविल सियासी चोर डाकू हैं उनके साथ मिली हुई है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, और कभी ये उनको ब्लैकमेल करते हैं, कभी वो इनको ब्लैकमेल करते हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खर्चा फौज पे होता है, और सबसे जो कम फ़ायदा है पाकिस्तान को फौज से मिल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि ये जनाब वहाँ पे फलां बॉर्डर पे गए और वहाँ पे शहीद हो गए और बड़ा लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, देखे हर मुल्क के फौजी शहीद होती है। और आपने देखा कि कोई भी मुल्क आप देख लें जहाँ पे जंग होती है, फौज मुकाबला करती है। ईरान इराक जंग इतनी देर रही है, फिर ये जर्मनी दूसरी जंग अज़ीम के भी आपके लम्हे है। तो अपनी हम फौज की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, बड़े बहुत उनका शुक्रिया कि वो कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फौज में भर्ती होता है उसको पता होता है कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मुझे बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, मेरी जान भी जा सकती है, सब कुछ हो सकता है। और ये जज्बा होता है, वो शहीद भी कहलाते हैं और शहादत का रुतबा भी उनको मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे मुल्क को, जो ऊपर की क़यादत फौज की हो, वो पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बना के तो वहाँ पे ऐसे हालात पैदा कर दे कि अगर यहाँ दूसरे लोग शहीद होते रहे, जिस तरह अरशद शरीफ को शहीद किया गया या इमरान खान पर गोली चलाई गई, या रोज़ाना बेशुमार लोग वहाँ पे मारे जाते हैं, बेशुमार गायब कर दिए जाते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और उस पर यही बार बार कहना कि जी हमारे सिर्फ सबसे जो ज़बरदस्त अदारा है वो फौज है, दूसरे लोग जो हैं वो उससे नीचे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक पाकिस्तान की, इसको आप क्या कह सकते हैं कि बदकिस्मती समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सबके हकूक़ बराबर होने चाहिए, सबके लिए जस्टिस बराबर होना चाहिए, सबके लिए कवानीन बराबर होने चाहिए। अगर कोई भी गलती करे तो उसे सज़ा होनी चाहिए। बार दफ़ा आप यहाँ पे मिसाल तो देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। तो ये फौज पे क्यों नहीं लागू ये चीज़ें होती? फौज के बंदे पे FIR क्यों दर्ज नहीं होती? एक सवाल है ना। तो सबसे पहले हमें ऐसे कवानीन को तब्दील करना होगा जो अंग्रेज़ों ने आपको दिए और आपने उसी पे चलते रहे। अंग्रेज़ों ने अपने आप को तब्दील कर लिया, आप वहीं के वहीं चलते रहे। ये सबसे ख़तरनाक हालात पाकिस्तान में जो है, ये कवानीन में तब्दीली नहीं है। 50 करोड़ से ऊपर किसी ने चोरी की है तो उसके ऊपर केस चलेगा, जिसने कम की है उसके ऊपर केस नहीं चलेगा। कहाँ पे लिखा हुआ? कौन लोग हैं ये जिस इस तरह की कवानीन बनाते हैं? नाज़रीन, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर कोई इदारा है मुझे बता दीजिए जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हो। एक इदारा भी मेरे सामने, मैंने कई दफ़ा कहा, हम इतने बेशर्म वहाँ पे हो चुके हैं कि कत्ल हो जाता है। कई दफ़ा मैंने देखा लाश पड़ी हुई है, पास से गुजरते जाते हैं, किसी को दिलचस्पी नहीं होती। कोई भूखा बैठा हुआ, कोई किसी को दिलचस्पी नहीं है। इसी तरह हमारे बाद इदारों की हालत है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, और ये उन्हें सोचना चाहिए। अभी भी वक्त है कि ये नहीं होता। वो कहते हैं सुबह का भूला हुआ शाम को गाला जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आप की ये गलतियाँ जो मैं बता रहा हूँ वो हैं तो उसे ठीक करें। और अगर आप अवाम के दिल नहीं जीत सके तो आपने दुश्मन से मुकाबला क्या करना? सबसे पहले अपनी अवाम के दिल जीते, अवाम से मोहब्बत करना सीखे। ये पकड़ लो, मार दो, आज अरशद शरीफ को आपने मार दिया, कल इमरान रियाज को पकड़ लेंगे, इस तरह की जो चीज़ें ISI पीछे है बताया जा रहा है वो करवा रही है, ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। आपका सबको पता चल चुका है, आप 10, 20, 30, अब 22 करोड़ को मार के तो आप किस पे ऊपर फिर हुकूमत करेंगे? तो होश के नाखन लेने चाहिए हमारे इदारों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।